से आया है। आत्मा ईश्वर का अंश है, परंतु ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। फिर अंश कैसे हुआ? जैसे उदाहरण के रूप में ये कागज का ये टुकड़ा मैंने तोड़ दिया, ये अंश है, ये अंश है। कहा कि परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, तो आत्मा ईश्वर का अंश कैसे होगी? टुकड़ा अलग कैसे हो गया? जो सब जगह है, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, ये फिर टुकड़ा अलग कैसे हो गया? आप बताएंगे? कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जैसा कि गीता जी के 15वें अध्याय में कहा गया है, मैं वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, यानी इसका, और जैसे कि प्रश्न है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दन्ति पावक न चैनम कलद्यांते आपो न शोषति मारुता। हाँ बिल्कुल, जब आत्मा का टुकड़ा नहीं, गीता में कहा जी जी, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। जब आत्मा का टुकड़ा नहीं होता तो परमात्मा के टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए? एक एक अंश आत्मा निकल गया, अलग अलग होगी भगवान से। ये बड़ा सुंदर प्रश्न, आज तक इसने किया नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न। हम इसमें थोड़ा समय भी ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, ये पहली बार ऐसा प्रश्न आया है कि आत्मा अंश कैसे भगवान का, कि परमात्मा के टुकड़े कैसे हो गए इतने। जब आत्मा के बारे में कहा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो जब आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, आत्मा एक दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकती, वो अखंड है, तो परमात्मा भी तो अखंड है, तो टुकड़े कैसे, अंश अलग कैसे हो गया? आप उत्तर सुनेंगे शास्त्रीय प्रमाण से। तो जब उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो यही प्रश्न बहुत अच्छा है, फिर उसको अंश क्यों कहते हैं? तो जैसे कि गीता जी में 14वें अध्याय में ठाकुर जी बोलते हैं, मम्मा योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। यानी ये जो प्रकृति है, प्रकृति ये मेरी योनि है, यानी स्त्री है, और मैं पिता हूँ, बीज प्रदा पिता, और उसमें मैं बीज प्रदान करता हूँ, और तब से ये पूरी सृष्टि जीवभूत उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो है आत्मा, यानी आत्मा को संचालित करना, यानी उसको क्रियामान में लगा देना, आत्मा को क्रियामान में लगा देना, उसको प्रकृति में, क्योंकि जब जिस समय प्राकृतिक प्रलय होता है तो उस समय जो आत्मा है प्रकृति में लीन हो जाती है, और प्रकृति ठाकुर जी के अंदर में लीन हो जाती है, ठीक है ना। और जब ठाकुर जी जब इच्छा करते हैं तो फिर उसको प्रकृति को बाहर जागृत करते हैं, और फिर उसमें जीव को जगाते हैं। तो यहाँ अंश का मतलब ये है, ये नहीं जो उनका टुकड़ा है, ये नहीं जो वहाँ टुकड़ा है। जैसे गुरु का भी शिष्य अंश होता है, गुरु का भी शिष्य अंश होता है, तो अंश या ये मतलब ये जो गुरु का वो टुकड़ा है, अंश का अर्थ ये नहीं जब टुकड़ा ही लिया जाएगा। वो क्या, वो जो मंत्र दीक्षा है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान शिष्य में आया। उसी प्रकार जो आत्मा है, परमात्मा, परमात्मा के लगभग बहुत सारे जो अवयव गुण हैं, इसको काटा नहीं जा सकता। ये सूत्र परमात्मा के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, ये दोनों अनादि है। ये गुण आत्मा के लिए भी, परमात्मा के लिए भी। तो ऐसे ऐसे अनेका गुण हैं जो परमात्मा और आत्मा में समता रूप से है, इसलिए इसको अंश रूप में भी कहते हैं। जैसा कि कोई उदाहरण दें, जो समझ, उदाहरण के बिना समझ में नहीं आता, कोई उदाहरण याद है कुछ? जी, जैसे कि कहा गया, जी जैसे कि कहा गया सनकादियों का जो अंश है ये निम्बार्काचार्य जी होंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं है जो सनकादिकों से उन्होंने काट के एक अलग हिस्सा बना के निम्बार्काचार्य जी को उत्पन्न किया। अंश का मतलब ये नहीं, वन उनका जो ज्ञान है, उनके जो भक्ति है, जो मार्ग ज्ञान निष्ठा है, वो उनके अंदर में निम्बार्काचार्य जी में उतर के आया। ये आपको गर्ग से नाद रिश्ते से तो ऐसा संभव है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो नाद रिश्ते का प्रश्न नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। आकाश का कोई टुकड़ा कर सकता है अलग से? अच्छा ठीक है, इस आकाश को कहेंगे महाआकाश। अब ये कटोरी है, एक कटोरी, मैंने इसको ढक दिया, इसके अंदर भी आकाश है कि नहीं है आकाश। इस आकाश को क्या कहेंगे? ये घटाकाश है, और ये महाकाश। दूसरा उदाहरण, बाहर जो आकाश आप देख रहे हैं महाकाश है, और इस कमरे के अंदर भी एक आकाश है, इसको क्या कहेंगे? मठाकाश। घटा, ये वो बाहर हो गया महाकाश, और ये हो गया आकाश। तो घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है। कितने आकाश हो गए? दो हो गए ना टुकड़े, घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का। तो उपाधि कहते हैं इसको, ये बोलते हैं उपाधि भेद। आत्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं, घटाकाश में मठाकाश महाकाश में कोई भेद नहीं। महाकाश में और घटाकाश, घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। तो महाआकाश और घटाकाश ये दो है कि नहीं है? दोनों में परस्पर क्या संबंध है? अंश भी कह सकते हैं कि जो महाआकाश है उसका एक अंश घटाकाश है, घड़े के अंदर जो आकाश है, तो महाआकाश का अंश घटाकाश है। हो गया कि नहीं? परस्पर दोनों का क्या संबंध है? भेदा भेद संबंध है, भेद भी है दोनों में। ये घटाकाश और वो महाकाश, ये भेद है, और अभेद भी है, क्योंकि वो ही ये है। तो जैसे महाकाश और घटाकाश, उसको हम अंश भी कहते हैं, और उन्हीं वो भी कहते, आकाश भी है, वो आकाश का अंश भी है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा भी है और परमात्मा का अंश भी है। समझ आ गया आपको? तो यहां कटा है आकाश,
बोलो, आकाश को काट के अलग कर दिया, अब भी वो एक ही है, बस एक उपाधि, इसको बोलते हैं उपाधि भेद। इसी प्रकार परमात्मा आत्मा में कौन सा भेद है? ये शरीर क्या है? घटा है, घट है, कलश है, घड़ है। तो वही सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है वही आत्मा भी है, लेकिन इसमें उपाधि है, वो निरा उपाधि है। परमात्मा में कोई उपाधि नहीं। इस शरीर में तीन तीन उपाधियां, ये भौतिक शरीर की उपाधि, वहां तो एक घड़ा, यहां तो तीन तीन घड़े। भौतिक शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर, और उसके अंदर वही महाकाश, वही परमात्मा है। बस ये उपाधि के कारण से अंश कहा गया। अब ये अपने अंशी से कैसे मिले? कुछ नहीं करना, बस घड़ा तोड़ दो, बस घड़े को तोड़ दो। अच्छा, घड़े को जब तोड़ा वहां से आकाश कहीं चला गया? वही है, अब भी वही है। पहले सोचता था वो, पहले उसको अनुभव था कि मैं इतना हूं। पहले क्या अनुभव था उसको? कि मैं इतना हूं। और अनुभव अब क्या होने लगा? मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। अब आप समझ गए कि बिना आकाश को काटे भी आकाश का अंश अलग अपनी फीलिंग कर सकता है। तो ये है घटाकाश और महाकाश का उदाहरण, कि किस प्रकार ये अंश होकर भी उसी का स्वरूप। इसलिए हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में इसी सिद्धांत को माना गया कि आत्मा परमात्मा एक भी है और दो भी हैं। घटाकाश और महाकाश एक भी है, दो भी हैं। इसी सिद्धांत का नाम है द्वैत सिद्धांत, या भिन्ना भिन्न सिद्धांत, या भेदा भेद सिद्धांत। यही निम्बार्क संप्रदाय में स्वीकार किया गया। आत्मा परमात्मा भी है और परमात्मा का अंश भी है, दोनों।